अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल। ये क्वेश्चन मोस्टली उन साइंटिस्ट के माइंड में आता है जो कि अभी पेपर राइटअप का सोच रहे हैं या उसका माइंड में आइडिया बना के रखे हुए हैं कि हम पेपर राइटअप करें, लेकिन वो किस तरीके से पेपर या रिसर्च पेपर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली यंग साइंटिस्ट या रिसर्चर के जो माइंड में आते हैं, तो जो कि फर्स्ट टाइम पेपर राइटअप करना चाहते हैं, तो मोस्टली ये क्वेश्चन उनके माइंड में आता है। तो आज मैं बताऊंगा अपने लेक्चर में ये किस तरीके से पेपर राइटअप किया जाता है। पेपर राइटअप करने के लिए कुछ चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं वक्त ज़ाया करने के बगैर। तो सबसे पहले किसी भी पेपर राइटअप करने के लिए उसका टाइटल होना ज़रूरी है। टाइटल किसी भी पेपर का अट्रैक्टिव जो है वो टाइटल होना चाहिए। टाइटल जो है वो पेपर का मेन पार्ट है। टाइटल के बाद जैसे ही आपने टाइटल लिख लिया, उसके बाद टाइटल के बिल्कुल नीचे आप ऑथर्स के नाम लिखेंगे, जिसको हम ऑथर्स नेम, कितने भी ऑथर्स हैं उनके नेम, और प्लस में उसके नीचे आप ऑथर्स एफिलिएशन का लिखेंगे कि कौन सा ऑथर किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। ऑथर्स एफिलिएशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है करस्पॉन्डिंग ऑथर। करस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग ऑथर मोस्टली एक या दो होते हैं, या कभी कभी किसी भी पेपर में कम से कम एक ऑथर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग ऑथर। करस्पॉन्डिंग ऑथर का ये सीन है कि वो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन किसी भी रिव्यूअर या इसके अलावा एडिटर को कोई भी क्वेश्चन हो इसी पेपर से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग ऑथर से कांटेक्ट कर सकता है। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर का डिटेल होना भी लाजमी है। कोई भी जो ऊपर ऑथर नेम है उसमें से कोई भी एक करस्पॉन्डिंग ऑथर बनेगा। करस्पॉन्डिंग ऑथर करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी एक मेन पार्ट है किसी भी रिसर्च पेपर का। एब्स्ट्रैक्ट में मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट हमें ये बताते हैं, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट पेपर का एक समराइज्ड पार्ट होता है, जो पेपर का बॉडी है, इसके अलावा कंक्लूजन या एक्सपेरिमेंटेशन, उसका एक समराइज्ड पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कंसिस्ट होता है बैकग्राउंड, कि आप जो काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड वो भी आप एक दो लाइनों में उनको डिफाइन करेंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव्स, जो आप पेपर लिख रहे हैं या पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद मटेरियल प्लस मेथड के आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है इस पेपर में, यानी कि एज ए एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे, और कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, जिसमें आप एक से ज़्यादा भी मेथड दे सकते हैं इस पेपर में। और इसके अलावा फाइंडिंग्स, यानी कि आपने जिस मटेरियल को यूज़ किया और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और आपने इस पेपर में क्या फाइंडिंग्स किए या कौन कौन से चीज़ें फाइंड आउट किए हैं। और लास्ट में एक दो लाइन में आप कंक्लूजन उसका जो है वो लिख लेंगे। ये तो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये है करस्पॉन्डिंग ऑथर, और इसको मैं रेड कर लेता हूँ। और इसके अलावा ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें ये चीज़ें आते हैं, तो इसको भी हम रेड कर लेते हैं। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जैसे भी हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन यानी कि अब हम आ गए हैं पेपर के मेन बॉडी में। ओके, अब पेपर के मेन बॉडी में जब हम आ गए, दैट मीन्स कि अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो पेपर का मेन बॉडी है वो किन किन चीज़ों का कंसिस्ट है।
तो जो इंट्रोडक्शन है हमारा, उनमें ये चीज़ें आते हैं। एक तो उनमें आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि आप इसमें सैम्पल का भी इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, मटेरियल का भी, या इसके अलावा जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन प्लस, इसको मैं स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि ये जो नीचे लाइन है वो नहीं आ सकें। अब देखें, आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट आपका हो गया, इंट्रोडक्शन पे आप आ गए। इंट्रोडक्शन जो है उसमें आप मटेरियल का इंट्रोडक्शन करें या जो भी एक्सपेरिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं मेथड, वो उसका इंट्रोडक्शन करें। एक फेज़ जो है वो उसमें 5-6 लाइनें होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के, और या इससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, यानी कि आप जिस इंट्रोडक्शन या मेथड की बात कर रहे हैं उसके ऑलरेडी जो पेपर पब्लिश्ड हैं उनका भी हवाला देना ज़रूरी है यहाँ पे। या आपने मटेरियल जो आपने यूज़ किया, उस मटेरियल को पहले किन किन लोगों ने यूज़ किया, वो आप लिटरेचर रिव्यू में यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। उसके बाद जो है वो है एम ऑफ वर्क, यानी कि आप जो पेपर पब्लिश करा रहे हैं या जिस पे आपने काम किया सैंपल पे, उसका आपका एम क्या है, वो एम ऑफ वर्क लिखना भी लाजमी है। ये तो अब हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा आता है, इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी एक पेपर का मेन पार्ट है। इस पे हम ये बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप यानी कि हमने कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ करके इस मटेरियल को एनालाइज किया है, तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप यहाँ पे बताएंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पेपर का, दैट इज़ द सैंपल प्रिपरेशन। मोस्टली कुछ सैंपल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन कुछ में सैंपल ऑलरेडी प्रिपरेशन की नीड नहीं होती, तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है। ओके, सैंपल प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पेपर का वो है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, रिजल्ट्स ओनली, या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये भी पेपर का एक मेन पार्ट है जिसको आप बैकबोन ऑफ पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर पब्लिकेशन है वो पूरा मोस्टली इन चीज़ों में कंसिस्ट होता है कि आपने कौन कौन से चीज़ें फाइंड आउट किए हैं और उनको किस तरीके से आप जस्टिफिकेशन करते हैं। दैट इज़ द रिजल्ट और डिस्कशन। इसमें आप पूरे वो जो हैं वो चीज़ें बताएंगे आप। उसके बाद जो सेकंड लास्ट चीज़ है दैट इज़ द कंक्लूजन, यानी कि आपने जो पूरा प्रोसेस किया है, कौन कौन सी चीज़ें फाइंड की हैं, उनको कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे। और उनके बाद जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है और इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू दिया है, या इसके अलावा आपने रिजल्ट्स और डिस्कशन में जो चीज़ें आपने बताए हैं, किन पेपर्स के हवाला दिया है, तो उनके जो रेफरेंसेस हैं वो आप सारे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, रेफरेंसेस के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मोस्टली जो एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा मेंडले, ये भी एक कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ करके रेफरेंस की सेटअप कर सकते हैं। और क्या होता है कि हर जनरल का जो है वो अलग रेफरेंस स्टाइल होता है, तो आप जो है वो मुख्तलिफ ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ करके आप रेफरेंस स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो आज था हमारा ये लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि पेपर राइटअप या रिसर्च आर्टिकल कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं पेपर राइटअप या लिटरेचर पेपर राइटअप, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, वो इस तरीके से लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।